कैसे हैं आप सभी। तो हमारे जो रेलवे के पॉलिटी के जो क्वेश्चन है उनमें हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है, लेकिन उनके महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है। यानी राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदें, राज्य विधान सभाएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, राज्य विधान सभाएं। ठीक है, राज्य विधान सभाएं हैं जो राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं होती। हालांकि ये जो राष्ट्रपति के महाभियोग के मामले में इस प्रक्रिया के अंदर संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, वो शामिल होते हैं और उनके जो महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं बनती है राज्य की ओर। ये जो विधान सभाएं हैं वो महाभियोग के मंच का हिस्सा नहीं बनती। अगला क्वेश्चन है, भाषाई राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए 1953 में स्थापित राज्य पुनर्गठन आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। फजल अली, के.एम. पणिक्कर, H.N. कुंजरू, M.C. महाजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, जो 1953 में स्थापित राज्य के पुनर्गठन आयोग का नेतृत्व फजल अली के द्वारा किया गया था। फजल अली की अध्यक्षता के अंदर जो पुनर्गठन है राज्य का, उसके आयोग की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी दिसंबर 1953 में। दिसंबर 1953 में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। लाभ के पद का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, केंद्रीय संसद, सुप्रीम कोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग। इसका जो करेक्ट आंसर आपका वो ए ऑप्शन होगा। अनुच्छेद 102 के तहत राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय यह होगा कि जो लाभ के पद का जो निर्णय राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 102 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्था नहीं है। कौन एक पंचायती राज संस्था नहीं है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, सहकारी समिति। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ग्राम की सहकारी समिति रहने वाला है, जो एक पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं में कौन कौन सी आती है। ग्राम सभा आती है, ग्राम पंचायत आती है, न्याय पंचायत आती है, पंचायत समिति आती है, पंचायत समिति, और एक जिला परिषद आता है। ये जो आते हैं वो इस पंचायती राज संस्था में आते हैं, और ग्राम सहकारी समिति है वो पंचायती राज संस्था में नहीं आती। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो आपका इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का नगर प्रशासन बड़े शहरी क्षेत्र को नियंत्रित करता है। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नगर प्रशासन बड़े शहरी क्षेत्र को नियंत्रित करता है किस प्रकार का, यानी वो होता है नगर निगम। जो बड़े नगर प्रशासन या बड़े शहरी क्षेत्र को नियंत्रित करता है वो होता है नगर निगम। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नगर प्रशासन बड़े शहरी यानी 10 लाख से ऊपर की या 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले
क्षेत्रों में, ठीक है। तो उनमें नियंत्रण कौन करता है? नगर निगम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सही है। फखरुद्दीन अली, नहीं होगा। नीलम संजीव रेड्डी, नहीं होगा। शंकर दयाल शर्मा, ये भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुने। 1 2 3 4 नहीं होगा, केवल 1 और 4, 1 और 4 ये ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ये जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है ये भारत के जो छठे उपराष्ट्रपति थे, और शंकर दयाल शर्मा है ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा ने संविधान विधेयक यानी 123वां संविधान संशोधन 2017 पारित किया। विधेयक किसको संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास करता है? यानी 123वें संविधान संशोधन के तहत किसको जो संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो ये जो 123वां संविधान संशोधन 2017 पारित किया गया है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान दिया गया है इसमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति के जो चुनाव की विधि है वो किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है वो ली गई है आपकी आयरलैंड से, तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की विशेषता को नहीं दर्शाता? भारतीय संविधान की विशेषता को नहीं दर्शाता, इस पे आपको फोकस करना है हमेशा ही, चाहे वो रीजनिंग का क्वेश्चन हो, मैथ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, नहीं पे ज़्यादा ध्यान देना है। कभी कभार हम ये नहीं को दिमाग से निकाल देते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है उसका उत्तर हमारा गलत हो जाता है। तो कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की विशेषता को नहीं दर्शाता? भारतीय संविधान की विशेषता को नहीं दर्शाता। देखो, लिखित संविधान ये भारतीय संविधान की विशेषता है क्योंकि ये लिखित संविधान है। संघवाद ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। संसद की संप्रभुता ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। न्यायिक समीक्षा ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो संसद की संप्रभुता ये भारतीय संविधान की विशेषता को नहीं